केस क्या था? केस ये था कि तकरीबन 80-90 के करीब सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई को अदालतों ने दे दी। इलेक्शन कमीशन ने उनको निशान भी नहीं दिया, इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया, पार्टी को भी तस्लीम नहीं करने किया। 13 रुकनी बेंच ने फैसला किया कि वो एक पार्टी हैं और ये सीटें जो उनके नाम पे लोग जीते हैं, कोई बैंगन के निशान पे, कोई जहाज के निशान पे, कोई मेज के, आपने निशान भी नहीं दिया फिर भी जीते हैं। ये वोटर एक पार्टी का था और ये सीटें उसकी, हालांकि वो भी सीटें मुकम्मल नहीं थी। सीटें तो उनकी तकरीबन 200 के करीब थी जो आपने चोरी की 47 पे। आज तक 45 के केस ही नहीं आप सुन रहे। काश कोई जज अपनी वालिदा की फातिहा छोड़ के आके ये कहता कि मैं वो जाली इलेक्शन के जाली जितवाए हुए बंदों का के खिलाफ जो पटिशनें आई हैं वो सुनने आया हूं। आज तक ना हाई कोर्ट, ना जो आपने ट्रिब्यूनल बनाए थे वो, और ना सुप्रीम कोर्ट, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से क्या हो रहा है? वो जो जाली हुकूमत आपने बिठाई हुई है वो अपने अलाउंसेस, अपनी तनख्वाहें, सदर की तनख्वाह, वजीर आजम की तनख्वाह, सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह, कौमी असम्बली के स्पीकर की तनख्वाह, मिनिस्टरों की तनख्वाहें, जजों की तनख्वाहें 25-25 लाख, 20-20 लाख। और गरीब का बिल अगर 201 यूनिट आ जाए, 200 की बजाय 201 यूनिट आ जाए तो सीधा सीधा 2000 की बजाय 8000 10,000 का बिल उसको ठुक जाएगा और फिर 6-8 महीने उसे वो 10,000 ही देना पड़ेगा। ये तो आपने बात जज साहब नहीं सुनी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गरीब की फरियाद नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने गैस मियाँ साहब कह रहे हैं, शहबाज साहब, कि हम 50% महंगी करने जा रहे हैं। काश आप आके बुलाते वजीर आजम को कि अवाम में सकत नहीं है, अवाम ये बिल कहां से अदा करेगी। अपना पेट काटो।